कारणमुकारं जिणवर बस हस बड्ढमाणस दंसनमकं मोचामि जहाकम्मं समासेड वृषभ महावीरने संक्षेपति हो यथाक्रमे भागीश दर्शन मार्गने। वेतरागी देव शास्त्र गुरु के चरणों में बारंबार नमस्कार। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। आचार्य भगवान पद्मनंदी जी की वाणी जो अष्टपाहुड़ जी के दर्शन पाहुड़ जी से निर्बाध रूप से अभी हमारे ज्ञान का विषय बन रही है। क्रम पूर्वक 11 गाथाओं तक हमने चर्चा की है और आचार्य देव के स्वरूप का परिचय भी आपको विशालता से होगा ही, क्योंकि जिनकी आमनाएं हमारे लिए गर्व का विषय है उनका परिचय भी होना ही चाहिए। ठीक है। आचार्य कुंद कितने नाम के धारक थे? 5 नाम है और आचार्य कुंद के 5 नाम वो भी ज्ञान का विषय बरतना चाहिए। जब दीक्षा ली थी तो नाम क्या हुआ? जब उन्होंने दीक्षा ली तो नाम बदला जाता है। अनीता दीदी दीक्षा ली और नाम बदल गया। क्या बना उनका नाम? कुंद तो उनका उस ग्राम में कुंड ग्राम में रहने से कुंद के नाम से ख्याति हुई। नहीं, जब दीक्षा ली तो हाँ पद्मनंदी मैंने इसीलिए अभी नाम पद्मनंदी बोला। नंदी संघ में दीक्षित कुमार नंदी के शिष्य पद्मनंदी बने। ठीक है। इनके गुरु के जो 2 नाम मिलते हैं है ना, जिनचंद्र और कुमार नंदी, इनके गुरु के 2 नाम। आचार्य कुंद के गुरु कौन थे? किससे दीक्षा ली? जिनचंद्र या कुमार नंदी। कुमार नंदी जी से दीक्षा ली और पद्मनंदी इनका नाम रखा गया। जानना भाई सारी बातें, मूल की बात है। और बाकी तो गृध्र पिछाचार्य कब पड़ा? हाँ, लीलाचार्य कब पड़ा? समूसरण में गए थे जब। बराबर, छोटे छोटे ये सब उनके नाम के संबंध में जो ख्याति है। तो कितने नाम हो गए? 4 हो गए। कुंद पद्मनंदी, गृध्र पिछाचार्य, एलाचार्य। और जब लिखने में आचार्य तन्मय होकर लिखते थे तो गर्दन टेढ़ी हो गई। वक्रग्रीवाचार्य। ऐसे 5 नामों के धारक महान आचार्य की सुंदर वाणी। इसका हमें लाभ कैसे लेना है? आचार्य ने मार्ग बताया और देखो उस मार्ग का अनुसरण करोगे तो लक्ष्य तक जल्दी पहुंचोगे। और इधर उधर गलियों में घुसोगे तो सिंपल सी बात है, समय ज़्यादा लगेगा ना। इसलिए दर्शन पाहुड़ तो बिल्कुल सीधा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्ग बताया। हमें इधर उधर भटकना नहीं है। ऐसी अंदर में विश्वास और जागृति रख के फिर अपन चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो चर्चा जहाँ तक हो गई है 11 गाथाओं तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं जी। ठीक है ना। चलो आगे का 12वीं गाथा का उपोद्घात विजय भाई साहब क्या आ रहा है? आगे कहते हैं कि जो यथार्थ दर्शन से भ्रष्ट हैं और दर्शन के धारकों से अपनी विनय कराना चाहते हैं वे दुर्गति प्राप्त करते हैं। सोचो, विचारणीय तथ्य है। यथार्थ दर्शन से भ्रष्ट मतलब दर्शन तो है ही नहीं। खरेखर देखा जाए ना तो ये सब बातें अपने को कहाँ से, कि वो जो अपने अष्टमूल गुण और 28 मूल गुणों की अपन ने चर्चा करी, श्रावक के अष्टमूल और मुनिराज के 28 याद आते हैं? कौन कौन से 28? 5 5 5 6 7 3 पंजा 1 छक्का 1 सत्ता।
5 5 5 6 7 क्या है ये हमारे मुनिराज 28 के, मूल गुण 28 मुनिराज के, हमारे आराध्य के मूल गुण हैं 5 5 5 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 समिति, 5 5 इंद्रिय इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक, 7 शेष गुण। 6 आवश्यक क्या मुनिराज के भी होते हैं, आदि होते हैं ना। और तुम्हारे कितने हैं? तुम्हारे भी 6 हैं। कोई अंतर है? है ना? क्या अंतर है? दोनों की आवश्यकों का परिचय करना पड़ेगा, अंतर भी ख्याल आता है। श्रावक के षटावश्यक कौन से? देव पूजा, व्रत, हाँ, देव शास्त्र गुरु और एसटीडी संयम तप और दान। ठीक है। हाँ, तो देव शास्त्र गुरु, गुरु, देव पूजा, देव के साथ क्या करेंगे? पूजा। शास्त्र के साथ स्वाध्याय, गुरु के साथ उपासना। देव पूजा, शास्त्र स्वाध्याय, गुरु उपासना, और संयम तप और दान। अपने आप को समझना है अपने को कि षटावश्यक मेरे कर्तव्य थे, आवश्यक कर्तव्य, और मुनिराज के भी होते हैं क्या? हाँ, कौन कौन से होते हैं? ध्यान आता है अनीता दीदी? अरे सीए साहब, ध्यान आता है? हाँ, वो तो 7 शेष गुण है दीदी, 7 शेष गुण। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, बिल्कुल। मतलब खैर वो अपना काम तो है नहीं, दूसरे का है। लक्ष्य की जागृति रखो, मुनिराज के षटावश्यक, क्योंकि मुझे भी तो एक दिन वही पालने हैं ना। जागृति तो अभी से रखना पड़ेगा भाई। बोलो कितना कितना बच्चे का एडमिशन करवाना है स्कूल में, माँ बाप कितना सोचते हैं पहले, कौन सा स्कूल अच्छा, क्योंकि जहाँ जाना है वहाँ के लिए पहले से तैयारी होती है ना। मुनिराज के भी षटावश्यक देखो, हालांकि अनेकों बार मैंने तो तुम्हें टेग लगा के समझाया है ना। उज्जैन गया था मैं विजय भाई साहब एक बार, वहाँ एक साधर्मी के घर जाना हुआ, स्वागत सत्कार हुआ, उन्होंने अपनी 3 बहुओं से मिलवाया, और तीनों बहुओं के नाम बड़े अच्छे थे। एक का नाम था समता, एक का वंदना, एक का स्तुति। हमने कहा वाह, तुम्हारे घर में तो 3 मुनिराज के आवश्यक विराजते हैं, समता, वंदना, स्तुति। तीनों मुनिराज के आवश्यक हैं। समता को सामायिक कह सकते हो, मुनिराज ये करें। और प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और ध्यान, बराबर। समता समारे। हाँ, द्वितीय उच्चारे वंदना जिन देव की। जैसे भी लघु समय सार से याद आ सके तो वहां से कर लो, पर भाई आधार लेके चलो, लक्ष्य को मत भूलो। 5 5 5 6 7 7 शेष गुण भी याद होंगे, है क्या? एक बार दिन में ले अंजल, अन्य 7 शेष गुण। और इसमें भी एक गड़बड़ी ये होती है कि अपन भूलते हैं। क्यों भूलते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं चूकते हैं। ठीक है ना दीदी? अपन ने अपने पैटर्न से क्यों याद किया था, उससे भूलना नहीं होता है। क्या समझे बहन? याद आ रहे हैं 7 शेष गुण? कौन कौन से? करवाओ काउंटिंग। अदंत 2 बनेक, केशलोच 2। रुक जाओ, भी इनसे पूछ रहे हैं। अब साथ ही हाथ बढ़ाना में तो सबकी नैया पार हो जाएगी। हाँ, 2 हो गए ना, अदंत 2 बना, स्नान, केशलोच 3 हो गए, खड़े खड़े आहार लेना 4 हो गए, एक बार भोजन 5 हो गए, एक करवट शयन 6 हो गए। बहुत बढ़िया। और हाँ, बराबर बराबर। भरत जी, ऐसे में तो याद करना भी मुसीबत लगता है। कैसे याद करेंगे? कितनी चीजें, सीक्वेंस डाल दो इसमें, और कुछ नहीं। बिल्कुल सही व्यवस्था का केवल सीक्वेंस बनाओ, है ना। रात को सोते हो ना, तुम कैसे सोते हो? फसल्ला मार के। मुनिराज कैसे सोते हैं? एक करवट। रात में भूमा ही पिछली रयनी में, कछु शयन एकासन कर। अब वहां से रात से शुरुआत की है अपन ने। तो रात में एक करवट भू पर, जमीन पर, अपन तो नरम गद्दों पे सोते हैं,
एक करवट सोते हैं और कुछ पहर के लिए सोते हैं, ठीक है ना। तो ये एक आवश्यक हो गया रात में सोने से रिलेटेड। सुबह उठ के अपन क्या करते हैं? वो नहीं करते दंत धोवन, उनका अदंत धोवन। अच्छा, दंत धोवन के बाद तुम क्या करते हो? स्नान। वो क्या करते हैं? स्नान। स्नान। स्नान करने के बाद तुम क्या पहनते हो? कपड़े। वो कैसे रहते हैं? नग्न। नग्न। सीक्वेंस में चल रहे हैं, है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ बराबर है बिल्कुल। और उसके बाद जो है तुम अपने बाल संवारते हो, वो केश लोच करते हैं, बराबर। कितने हो गए? 4 हो गए ना। देखो फिर से गिन लो। रात को एक बार 5 हो गए, तो बस एक हाथ की चीज अलग कर दो। 5, एक उंगली, एक हाथ में 5 ही उंगली है ना। अब ये जो 2 बचे हैं, 7 शेष गुण है ना, इन दोनों का कनेक्शन भोजन से है ना। क्योंकि हम तो उसके बाद तैयार होके नाश्ते की टेबल पे पहुंचेंगे, फिर थोड़ा चुन्न पुन्न, फिर थोड़ा चुन्न पुन्न। पर हमारे मुनिराज एक बार दिन में ले आहार। एक बार आहार लेना, एक है ना, आहार से रिलेटेड 2 करना है, और दूसरा खड़े खड़े कर पात्र में आहार, ये भी अपने को जोड़ना चाहिए कर पात्र में। क्योंकि हे मुनि, तुम सोने चांदी हीरे के पात्रों में भी आहार नहीं करते, कर पात्र में खड़े खड़े आहार। वो 7 शेष गुण यथावत रह जाएंगे। कर लो याद भाई। हाँ जी। और अब तो 5 5 5 6 7 का कभी भूलना ही नहीं है, ठीक है। अष्टपाउड़ जी पढ़ रहे हैं अपन, निकिता जी 8 पाउड़। हाँ चलो, ये व्यवस्था। तो हमें मुनिराज के सत्य सौंदर्य का यहाँ पे परिचय दिलाते हुए आचार्य कह रहे हैं, जिनके पास ये सौंदर्य नहीं है वो भ्रष्ट हैं, और जो यथार्थ दर्शन से भ्रष्ट हैं, और दूसरी बात धारकों से अपनी विनय कराना चाहते हैं। जो उस दर्शन के धारक जीव हैं, चाहते हैं वो आकर के, क्योंकि हमारा पद ऊंचा, तुम्हारा पद नीचा। अरे तुम्हारे पास दर्शन है, दर्शन नहीं है तो तुम कहीं से कहीं तक योग्य नहीं हो। तो ये बात देखो, आचार्य देव ने कितने हजारों साल पहले भाई साहब नियम रूप से लिखी है, और एक हम हैं जो क्या कर रहे हैं? व्यवस्था का व्यवस्थित संधान नहीं कर रहे हैं, आधार नहीं ले रहे हैं, गलत कर रहे हैं। समझना, दर्शन धारक को अदर्शन धारक की विनय करना कभी भी उचित नहीं है, आगम अनुमति नहीं देता। और जो ऐसा चाहते हैं कि दूसरा आके हमको झुके, तो कह रहे हैं भाई साहब वे दुर्गति प्राप्त करते हैं, ऐसी चाह रखने वाले। भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे सामने ग्रंथ है इसलिए मैंने ग्रंथ रखवाए, यथावत चल रहे हैं अपन। तो चलो ये बात गाथा के रूप में कैसे बोली थी आचार्य ने, वो अपन पढ़ लेते हैं। जे दंसणे सुभटा पाए पाड़न्ति दंसन दराणम, ते होन्ति लल्लमुआ गोही पुण दुल्ला सिम। क्यों भाई, कुछ इसी से समझ में आया? कह रहे हैं बड़े कठिन कठिन शब्द है साहब, अर्थ नहीं आ रहा ध्यान में। आ रहा है ना? कितना मैं इसलिए कहता हूँ निकटता बनाओ प्राकृत से। चलो कोई बात नहीं, अपने पास बहुत साधन है। गुजराती तो आती है, क्यों भाई गुजराती तो समझते हो ना? तो मुंबई वालों को तो 2 2 3 3 भाषाएं आती हैं, ऐसा पता है हैं? आवड़ी छे, ठीक है। तो चलो अपन गुजराती पे चलते हैं। जगभ्रष्ट जे निज पाय पाड़े, दृष्टिना धरनारने, तीर्थाय मूला खंडवासी, बोधि दुर्लभ ते मने। क्या बोल दिया आचार्य देव ने? हाँ, लूला, लंगड़ा, गूंगा, बहरा, ये सारी विकृतियों के धारक बनते हैं वो। ये खंडवासी में हकला, हकला, खंडवासी, खंडवासी। सोचो ये नए नए शब्द जो आते हैं ना, अब तुम्हारी गुजराती भाषा में जो भी बोलते हैं, आगे गुजराती का ही है खंडवासी। हाँ समझते हो? हकला, हकला शब्द ज्यादा सुना होगा, अटक अटक के बोलने वाले। क्या बोलते हो अंग्रेजी में? क्या बोलते हैं? हाँ वो सही है। तुम बता दिया करो भाई, उससे कम से कम
क्योंकि जिस भाषा से गहरा परिचय उसी से जानो। मुझे तो भाववासन कराना इष्ट है। बढ़िया। समझ में आया ना, वो होते हैं नियम की बात। तो ये आचार्य देव ने, भाई साहब, सत्य महाव्रत के धारी आचार्य ने कथन कर दिया, जिग्नेश जी अब कहाँ अटक रहे हो तुम। इसलिए अब कोई जरूरत नहीं, अपनी स्वीकृति है ना भाई साहब, राजू भाई करें इसको भी आगे। क्योंकि आचार्य स्वयं, मैं क्या कहूँ, वर्तमान परिदृश्य में दर्शन के धारक कितने जीव दिखाई देते हैं। विचार करना, दर्शन के धारक को क्या शोभता है? तुम्हारी दान की रसीदें काटना शोभता है? बड़े बड़े जिनायतन बनाना शोभता है? बताओ। नहीं, वो दर्शन का धारक करे क्या, और उस पदवी पे बैठ के करे, बताओ। कहीं से कहीं तक फिर बहन वो दर्शन का धारक कहला सकता है? हम तो बात सबसे पहले स्टेप की कर रहे हैं, जिसकी अपन ने सुबह कहा था, जड़ नहीं हो तो वृक्ष काहे का। बोलो, जड़ की बात है कुंजल। कोई मुनिराज तुमको दान की प्रेरणा करते दिखे, विचार करना कुंजल, तुम्हारे हृदय में उनकी क्या छवि बनेगी? ये मुनिराज का स्वरूप है। आश्चर्य है। ये तो देखना हो तो गुरुदेव की परंपरा में आके देखो। बराबर बराबर। कभी एक किसी व्यक्ति से नहीं बोला कि भाई तुम इसके लिए ये करना, जबकि वो बोल सकते थे। जैसी दीदी, लोग रेडी भी थे। हाँ, अरे लोग तो क्या बोले। अब वो काल मैंने तो आंखों से नहीं देखा, लेकिन ये है उन काल के साक्षी है अपने घर अभी बड़े बूढ़े। दीदी ऐसा होता था ना, मतलब जिस व्यवस्था का उनको विकल्प भी आ जाए वो व्यवस्था पूर्ण हो जाती थी। बस बस बस। हम तो अपने इंदौर के सर से डुगुम चंद का नाम जानते हैं, जो गए थे गुरुदेव को समझाने, अपनी सेठाई दिखाने और खुद समझ के आए थे। यानी क्या गजब की प्रभावना जिन्होंने की है। प्रभावना इसे कहते हैं, जहाँ मांगने की जरूरत पड़े वो काहे की प्रभावना। हमारे यहाँ तो एक दोहा चलता है भाई साहब, क्या कि बिन मांगे दे दूध बराबर, और मांगे दे सो पानी, और वह देना है खून बराबर, जामे खींचा तानी। छोटे से इस दोहे में बड़ी गहरी बात बोल दी। ये वो विकृति देख के थोड़ा मन जो दुखी होता है ना, ये उस दुख की आवाज है। मुझे किसी की निंदा से कोई प्रयोजन नहीं है भाई साहब, लेकिन हे मुनि, तुम्हें कहाँ किसका उपदेश देना था और तुम काय का उपदेश करने लगे। भरत जी, हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है, भरत जी जरा देख लेना। क्यों भाई साहब, ये वचनावली उनको शोभती है क्या? कदापि नहीं। तो बताओ कैसे हम अनुमान करें कि ये दर्शन के धारक हैं? मैं बिल्कुल ईमानदारी से निर्णय करना, ज्ञान से। तो हमारे कभी भी आराध्य पुरुष अपनी आत्मा की आराधना में जो लीन है, उन्हीं को तो दर्शन धारक की प्रवृत्ति जानेंगे, और जिनके पास ऐसी प्रवृत्ति नहीं उन्हें दर्शन का धारक कैसे माने। ये है भैया, और साहब कह रहे हैं जो ऐसा चाहते हैं, हम तो है नहीं, लेकिन अरे तुमसे तो अच्छे है ना। क्यों साहब, तुम तो कपड़े पहनते हो, हमने तो बच्चों का पहले कपड़े उतार के आओ फिर बात करना हमसे। ऐसी जो मान परक वचनावली का आधार लेकर बोले, क्या कहें उन्हें हम। मैं तो साफ साफ कहता हूँ भाई साहब, मैं कुछ नहीं, आचार्य देव कितना बुरा डांट रहे हैं। बोलो, इस गाथा में डांट नहीं लग रही है अपने को? ते होंती लुल्ल मूड़ा, सोचो वो लूले लंगड़े बनेंगे। अब ये आचार्य की चाहे तुम करुणा समझो चाहे डांट समझो, तुम्हारे ऊपर। मैंने तो यथावत पढ़ दिया, और विस्तार करना हो पढ़ लेना। हाँ, एक केंद्रीय निगोद में वास करेंगे। क्या बोले भाई साहब जिग्नेश जी, क्या पता, मुझे ऐसा लगता है जो उस धर्म को धारता है वो पंच परमागम पढ़ के क्यों नहीं आता। हे मुनि धर्म के आराधक, एक बार तो कम से कम स्वाध्याय की प्रवृत्ति अपनाओ, क्योंकि तुमने पता नहीं कौन सा लक्ष्य लेकर मुनि धर्म धारा। बताओ, मुनि क्यों बनते हैं अपन? भरत जी, सामाजिक समाज को सुधारने के लिए बनते हैं ना, क्योंकि आजकल उन्होंने एक नया ठेका उठा रखा है, क्योंकि हम नहीं सुधारेंगे तो शीतल जी क्या होगा इस समाज का, कौन सुधारेगा? मैं कदापि इसकी सहमति नहीं देता। हे प्रभु, सुधारने का तो ये ठेका तीर्थंकरों ने अपने सर पे नहीं लिया। बोलो, जिनके ऊपर तो ये दारोमदार था कि वो धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करें, पर उन्होंने नहीं लिया। और तुम क्या कर रहे हो जिसमें अल्पायु है? सोचो सोचो, मैं सबकी आयु भी बता के गया था तुम्हें तीर्थंकरों की, कुछ कुछ याद है कि नहीं है? मेरी बुरी आदत तो मैं क्या करूं, मेरी बुरी आदत है जो बताता हूं, पूछता हूं। महावीर भगवान की तो पता है ना, सेंचुरी पूरी हुई थी उनकी। हाँ, सेंचुरी किसने लगाई थी?
पार्श्वनाथ भगवान ने। और 1000 साल कौन जिए थे? नेमिनाथ। लो तुम्हारे फेवरेट तीर्थंकर। हम तो साफ कहते हैं गुजरातियों के फेवरेट कौन? नेमिनाथ। गुजरातियों के क्यों, मेरे भी हैं भाई, समझा है ना। लेकिन गिरनार है ना इसके लिए अपेक्षा से, समझना। अपने कम से कम भाई जिसको भी अपना आराध्य मानते हो, क्यों आपके बच्चे का बर्थडे कब आता है प्रभु? छोटे वाले का नहीं, बड़े वाले का। खबर पड़ती है भरत भाई? क्योंकि जिससे प्रेम है उसका स्मरण है। क्या हमारा प्रेम इतना उथला है अपने तीर्थंकरों से? जानो 1000 साल की आयु और लाख वर्ष कौन जिए थे? आदिनाथ जी के तो बहुत सारे वर्ष थे। 84 लाख वर्ष पूर्व। क्या 84 लाख पूर्व? 84 लाख वर्ष भी जिए एक तीर्थंकर। बता सकती हो कौन से तीर्थंकर? 84 लाख वर्ष की आयु कौन से तीर्थंकर की थी? 84 लाख पूर्व की आयु कौन से तीर्थंकर की थी? आदिनाथ। ये तो पक्का है ना? चलो सब पास हो। अब बीच वाले याद नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन सरल सरल भूमिका के तो याद कर सकते हो। शांतिनाथ जी तो नहीं थे? नहीं, डबल 1 ये पहले थे तो वो 11वें थे। 84 लाख वर्ष की आयु। क्या पंडित जी इतनी आयु हुआ करती थी? ये भाई कि जिस समय काल की बात कर रहे हैं ना, उस समय काल में देखो पीछे जाके। आई बात समझ में? तो 84 लाख पूर्व जब पूछे तो किसका नाम आएगा? और 84 लाख वर्ष बोलूं तो अब 1 और 1 टैग लगा लो याद करने के लिए, है ना। और 1 लाख वर्ष की आयु शांतिनाथ भगवान, जिनका तुम हर दिन नाम लेते हो, शांतिनाथ मुख से शांति पाठ करते। 1 लाख वर्ष। 1000 वर्ष क्लियर है? 100 साल क्लियर है? तो ये कुछ चीजें जो मैं देख के बता के गया था, थोड़ा सा आप रिपीट कर लो, धारणा ज्ञान पक्का हो जाएगा। समझ में आया ना? ऐसा सब क्योंकि डेप्रिशिएशन हुआ। और अपने महावीर भगवान की तो सेंचुरी भी नहीं बनी। 72 कितनी थी? 72 साल एग्जैक्ट है? एग्जैक्ट 72 साल 8 महीने नहीं, 71 साल। 71 तक क्यों जा रहे हो? पीछे आओ। हाँ, 71 साल 8 महीने और कितने दिन? 20 दिन। चलो कोई बात नहीं, ज्ञान का कौतूहल ही है। तुम 72 भी बोलोगे तो मुझे स्वीकार है। पर मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिनको जानो एक्यूरेसी से भी जानो, ठीक है? एक्यूरेसी की अपनी कीमत होती है भाई। तो अब कुछ कुछ तीर्थंकरों की याद रह जाएगी। पार्श्वनाथ भगवान 100 साल, नेमिनाथ भगवान 1000 साल। ये 3 तीर्थंकर जो है ना, सीक्वेंस में याद रखो। पार्श्वनाथ भगवान की 100 वर्ष, है ना। तो ऐसा सारा स्वरूप सौंदर्य है। तो मैं क्या कहूँ, बताने को बहुत कुछ है। मैं तो अपनी दौड़ रहा हूँ प्रभु। तो तुम्हारे लिए अभी एक नियम आया कि जो दर्शन से भ्रष्ट हैं और जो दर्शन वालों से अपनी विनय करवाना चाहते हैं, मैं नहीं कह रहा, आचार्य कुंद ने कौन सी गाथा? 12 नंबर की गाथा में सीधा बोल दिया। पढ़ लो भाई इसमें, बराबर नियम यथावत है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 13वीं नंबर की गाथा का क्या इंटेंशन था विजय भाई साहब? आगे कहते हैं कि जो दर्शन भ्रष्ट हैं उनके लज्जादि भी पैरों पड़ते हैं, लज्जादिक से भी पैरों पड़ते हैं, वे भी उन्हीं जैसे ही हैं। लो जी, मैंने सुबह दिया था ना, हाँ, फॉलोअर। और यदि वो फॉलोअर हुआ है उसका कारण लज्जादिक, लज्जा, भय, कितनी सारी चीजें। हाँ, गारव, 3 चीजें, लज्जा, भय और गारव से विनय आदि करते हैं। साफ लिखा है इसमें। बताओ हम क्यों? अरे साहब, इतने लोग उनको नमोस्तु करने जा रहे हैं। दीदी देखो, बहुत थोड़ा सा हृदय को स्ट्रॉन्ग करके बैठना पड़ेगा। समझ में आया ना? लज्जा आ रही साहब, उनके साथ हम भी गए। क्यों दीदी, अच्छा लगेगा क्या? हमारी सारी सहेलियां तो झुक गई और हम नहीं झुके। तो तुम झुक जाते हो, जानते हो उसका रिजल्ट क्या बता रहे हैं? ध्यान देना भाई। देखो, मैंने इसलिए कहा था कि या तो ऑपरेशन करवाओ मत, और यदि करवा रहे हो तो बीच में से उठ के भगना मत, नहीं तो नुकसान डॉक्टर का तो होने वाला नहीं है, पक्की मौत होगी।
समझ रहे हो? साफ देखो, ये गाता है, प्रमाण है हमारे लिए कि भाई साहब समझो तो बात को। पहले तो दर्शन की कीमत बता दी शीतल भाई, दर्शन के बिना सब कुछ व्यर्थ है। तुम कितनी ऊंची पदवी पे पहुंच जाओ, यदि दर्शन तुम्हारे पास नहीं है तो तुम उस पदवी के योग्य नहीं, धारक नहीं। और फिर तुम ऐसी ऐसी प्रवृत्ति धारो तो भैया, और फिर ये तो उनकी बात हो गई, और एक हमारी बात, ये जो हम करें कि हम यदि लज्जा से, भय से और गारव से, तीन चीजों से। अब कई लोग गारव मतलब क्या? अब गारव मतलब क्या, देखो इसी में मैं तुम्हें बहुत तीन तरह का गारव, मैंने कहा भी था भाई सब आएगा गारव का परिचय, है ना। गारव तीन प्रकार का कहा है। लज्जा भय तो समझते ही हो ना। एक्चुअली क्या है, मैं पूरा इलाज नहीं कर पा रहा हूँ साधना दीदी, थोड़ा शॉर्टकट में चल रहा हूँ। गारव शब्द नया सा आया, चलो देखो देखो इसी में देखो, नीचे लिखा है गारव तीन प्रकार का कहा है। रस गारव, रिद्धि गारव और सात गारव। सात मतलब शरीर, रस गारव, रिद्धि गारव और सात गारव। क्या क्या है देखना। वहां रस गारव तो ऐसा है कि मिष्ट इष्ट पुष्ट भोजन आदि मिलता है, मिलता रहे और उसे खा खा कर वो प्रमादी रहे, तो ऐसी स्थिति का नाम रस गारव। रस गारव अपने साथ भी ये वर्तता है? कभी बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन, दाल बाटी चूरमा बाफला जो भी है खाओ तो उस दिन क्या होता है, वो जो प्रमाद वर्तता है उसका नाम रसगारव। ठीक है, रसगारव का बासंती बहन बोलती थी हाँ प्रवचन में, खीर खांड खा के एसी चालू करके वो गोदड़ा उड़ के सो गया। ऐसा है रसगारव का, रसगारव। रसगारव का सताया हुआ जीव, उसकी प्रवृत्ति बता दी। एक होता रिद्धि गारव। रिद्धि गारव, हाँ अच्छा, रिद्धि गारव की भूमिका भी समझ में आती है। रिद्धियां कितनी होती हैं दीदी? कभी कभी 64 रिद्धि विधान भी किया है ना। कितनी होती है? 64। संख्या भी थोड़ा थोड़ा बता के गया था पिछली बार। 64 रिद्धियां। पंडित जी ये सब याद नहीं रहता, आज भी बताओगे 4 दिन बाद भूल जाएंगे। कितनी बार भूलोगे? जितनी बार भूलोगे हम बताएंगे, चिंता नहीं करना। क्योंकि जब तक तुम पक्का नहीं करोगे तब तक तो, और पक्का तो करना पड़ेगा क्योंकि मार्ग दिखा रहे हैं। 64 रिद्धियों के खबर है कुछ कुछ, कौन कौन सी कितनी कितनी होती है? संख्यात्मक, जैसे वो श्रावक के 53 क्रियाएं तो नहीं भूल गए ना भैया? हाँ देख लूं मैं, बाल्टी फूटी पूरी तो नहीं है। फूटी बाल्टी में पानी कौन भरे हैं? श्रावक की कितनी क्रियाएं होती हैं? 53। कौन कौन सी? 12 12 11। हाँ वेरी गुड निकिता, अकेले बोलो। 12 12 11 8 4 3 3 हो गई पूरी 53। वेरी गुड, यही कॉन्फिडेंस चाहिए अपने। निश्चिंत हो जाओ, माँ जिनवाणी तुम्हें बहुत प्रेम से समझाएगी। भूल भी जाओगे तो भी बताएगी, एक बार नहीं 2 बार नहीं। समझ में आया ना? करुणा है माँ जिनवाणी की कि बेटा इनको समझो। तो रिद्धियों की बात आई ना रिद्धि गारव में, तो इसलिए सहज पूछ लिया। बताऊं कि आगे बढ़ जाऊं? क्या करूं दिनेश जी? हैं बताएं। तुम्हें ध्यान है दीदी? नहीं आ रही याद? 64 रिद्धि। रिद्धियां कितनी होती हैं? 64। कठिन कुछ नहीं है, मैं अभी सरल रूप बताता हूँ। देखो 2 रिद्धि, और गजब गजब है रिद्धियों का विवेचन ही सुनो ना तुम। तो मैंने सुबह किसी से कहा था, जो आपको अट्रैक्शन है ना, वैसा सारा माल हमारी माँ जिनवाणी के साथ पास है। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या पूछना है? एक्चुअली प्रश्न पूछने के अधिकारी बनो। समझ में आया ना? बहुत कुछ है इसमें बताने को। रिद्धियां 2 रिद्धि क्षेत्र से रिलेटेड। काय से रिलेटेड? क्षेत्र से। महानस और महालय करके, अब इनकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा, संकेत कर दिया। महालय और महानस मतलब मुनिराज ऐसी रिद्धि के धारक जिस स्थान पे आके बैठे ना भाई साहब, वहां और 1000 लोग आके बैठ जाएं तो बैठ जाएं, कोई जगह की कमी ना पड़े। और एक ऐसे मुनिराज जो जिस पात्र में खा ले ना, उस पात्र से पूरा नगर खा ले तो भी उस पात्र का भोजन खत्म ना हो। महालय, महानस और महालय। आलय यानी स्थान, महानस यानी बर्तन। समझ में ना? ये बहुत इनका सौंदर्य है। मैं तो सच कहूँ मेरा ट्रैक बदल जाएगा, इसलिए मैं रोकता हूँ, ब्रेक लगाता हूँ, केवल संख्यात्मक आंकड़े बताता हूँ।
ये 2 रिद्धियां, 2 ये देखो 64 रिद्धियों का 2 के बाद 3 तो समझते ही हो, मन वचन और काय बल से संबंधित रिद्धियां हैं ये 2 3 और 2 गुणित 3 कितना होता है? सीधा 6 पे आ जाओ। 2 है क्षेत्र संबंधी, 3 है बल संबंधी। क्षेत्र संबंधी, बल संबंधी। 6 किससे संबंधित होंगी? वो जो अपन बोलते हैं सटरस मिश्रित भोजन से, ये 6 है रस संबंधी। कौन सी भरत जी? रस। यानी मुनिराज को नीरस आहार भी मिले ना और रस रिद्धि के धारक हैं तो उनका वो आहार सरस बन जाता है। हाथ में रखा हुआ आहार क्या हो जाता है? सरस, परिपूर्ण, मिष्ट, सुपौष्टिक ऐसा बन जाता है। रस रिद्धि कितने तरह की है? 6। 2 3 6। 2 3 के बाद सीधा कहाँ जाना? 6 पे। क्यों आ जाना? सीधा अपने दिमाग में गुणा कर लेना। 2 3 6। अब देखो 6 7 8 9 कंटिन्यू। 6 7 8 9 यहां तक कंटिन्यू चलना। तो 6 रस संबंधी, 7 तप संबंधी, 7 तप संबंधी। 7 तप तत्व होते हैं, उनमें तप डाल दो भाई सब। 6 रस 7 तत्व। 8 क्या है? 8 है औषधि संबंधी। 8 क्या है? औषधि संबंध। 8 औषधि। क्या औषधि क्या है? अरे भैया इसमें भी गजब गजब की व्यवस्था है। मुनिराज के शरीर को छू के हवा आए और बीमार को स्पर्श करके जाए तो उसकी बीमारी दूर हो जाए। मुनिराज वचन का उच्चारण करते हो और उनका थूक किसी कुष्ठ वाले रोगी के शरीर पे भी गिर जाए तो कुष्ठ रोग ठीक हो जाए। हर एक का मैं डिटेल करूं ना तो ये बहुत कुछ इसकी विवेचना तुम्हें बहुत आकृष्ट करेगी कि अच्छा ऐसी सुपर पावर भी होती है। तो हाँ भाई, इन सुपर पावर के धारक उनको रिद्धिधारी मुनिराज बोलते हैं। 8 काय से रिलेटेड हो गई दीदी? औषध। 6 7 8 का आंकड़ा याद हुआ है ना? और 9 क्रिया और 11 विक्रिया और 18 बुद्धि। 9 11 18 करना जरा टोटल प्रभु। हो गई 64 रिद्धियां हो गई। हाँ बराबर थी गई। हाँ जी क्या? 6 7 8 9 क्रिया और 11 विक्रिया, 18 बुद्धि संबंधी जिसमें केवल ज्ञान आएगा, अवधि ज्ञान आएगा, मन पर ये ज्ञान आएगा। ये भी रिद्धियों में गिना जाता है। समझ में आया ना? क्या? 18 बुद्धि संबंधी। तो अब तो मेरे ख्याल से 64 रिद्धियों का जो डब्बा है वो तो तैयार हो गया। माल अपन फिर कभी आके भर देंगे, जब कभी मौका मिलेगा इनका डिटेल आपको समझा देंगे और ऐसा समझाएंगे जो दिमाग में छप जाए। चिंता मत करना, क्योंकि सब चीजें अपनी ही है। माँ ने अपने लिए समझाया तो अपन सबको समझाओ, ठीक है ना? कितनी हो गई भाई साहब? 64 रिद्धियों के नाम बताओ, बताओ प्रभु। हाँ 3 बल संबंधी, वेरी गुड। रस संबंधी 7 8 9। हाँ 7 काय से रिलेटेड है? तप। 7 तत्व से तप लगाया। और 8 औषधि, 9 क्रिया, 10 तो है ही नहीं, 11 विक्रिया और 11 के बाद सीधी 18 बुद्धि हो गई। 64 रिद्धि। इतनी बार विधान भी सब कर चुके होगे हैं। कभी ध्यान से देखते तो वहाँ सबका विवेचन व्यवस्थित आता है। अब करोगे तो याद आ जाएगा। अब हमने क्या किया इसमें? कुछ नहीं किया। जो इधर उधर की व्यवस्था थी उसको क्या कर दिया भाई साहब? सीक्वेंस में जमा दिया, नथिंग मोर। बोलो पढ़ाई सरल भी तो हो सकती है ना शीतल जी? जब पढ़ने जाते हैं तो पहले बुद्धि रिद्धि आती है। हाँ पहले 18 बुद्धि रिद्धियों की चर्चा शुरू हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं, हम कठिन से सरल की ओर या सरल से कठिन की ओर, हमें तो मात्र समझने का भाव है। तो रिद्धियों को धार करके जो गारव प्राप्त करें उनका नाम है रिद्धिगार। ठीक है? अब आज पुनः बता दिया तो भविष्य में कितना 64 दिन तक तो याद रखोगे ना। अब मैं तो खुद नहीं रहने वाला 64 दिन। अगले अष्टानिकाल जाना ही नहीं अभी। हाँ मैंने 53 दिन का भी तुम्हें दिया था, 53 क्रियाओं से कुछ नहीं है वास्तव में। देखो कौतूहल करो ज्ञान का और सहजता से ज्ञान अर्जन करो।
एक ही भाव है भैया। अपन सब बैठ के क्या कर रहे हैं? वास्तव में आदर्शवादिता के वाक्य अलग होते हैं और प्रायोगिक वाक्य अलग होते हैं, और बीच का बहुत बड़ा संसार होता है। इनमें जो ज्ञान अपना लग रहा है ना, मालूम दीदी, इन सबसे अपन राग द्वेष से बच रहे हैं। ये ज्ञान का प्रवर्तन जो 1 घंटा हुआ जिग्नेश भाई, कितना बड़ा फायदा। इस फायदे को मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान की सुगढ़ता बढ़ रही है तुम्हारी। परिमार्जन कर रहे हो, बर्तन मांज रहे हो अपने ज्ञान का, इसलिए किया करो कभी कभी ये कौतूहल। कई लोगों को लगता है इसमें क्या है मनीष जी, मैं कहता हूँ भाई साहब अब क्या है ये, तो मैं क्या कितना इनलार्ज करूँ, लेकिन ये चीजें जब काम आने वाली होती है ना, तब ध्यान आता है। इसलिए मैंने पहले तो श्रावक धर्म के बारे में कि पक्का याद कर लेना, श्रावक की कितनी क्रियाएं हैं, 53। अब भय तो नहीं लगता ना। और जो बिल्कुल नहीं जाने ना दीदी, सचमुच उसको तो ऐसा लगेगा ओ बहुत कठिन बात है। ये कठिन कुछ नहीं है, उपयोग लगा के सुना तो सरल हो गया ना। उपयोग लगाओ, बस आनंद करो। अच्छा, कहाँ चले अपन? रिद्धि गारव पे। क्या स्वरूप लिखा है इसमें? रिद्धि गारव ऐसा है कि कुछ तप के प्रभाव आदि से यदि रिद्धि प्राप्त हो, वैसे तप के प्रभाव से कितनी रिद्धियां मिलती हैं? अभी अभी पढ़ा था ना, 7। ठीक है ना। और उसका गर्व गौरव आ जाता है। हम तो समझ में आया ना, ऐसे वाले, उसका जो गौरव आ जाता है, और उससे जो उद्यत और प्रमादी रहता है, उसका नाम कौन सा गारव? रिद्धि गारव। रस गारव, रिद्धि गारव, 2 गारव हो गए। तथा कौन सा गारव? हाँ, 7 गारव को यहाँ साता गारव भी बोल सकते हो। साता गारव ऐसा कि जैसे शरीर निरोग हो, साता शरीर की साता बनी रहे। कई लोगों को इसका भी गारव हो जाता है। गारव मतलब समझ रही है? गर्व बेटा, गर्व हो जाता है। हम तो बीमार पड़ते ही नहीं है, अपना इम्यून सिस्टम तो बहुत स्ट्रांग है। ऐसी भी भूमिका से जो गर्व से उद्यत हो रहा है, बात देखो उसका शरीर। अच्छा, वैसे अपन लोग इसका भी मूल सिद्धांत तो जानते ही हो ना, क्यों निकिता? हाइजेनिक वातावरण में नहीं रहते इसलिए बीमार पड़ते हैं ना, हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, कीटाणु आदि जो है ना, ये सब चीजें बीमार करती हैं, बराबर। तुम्हें मूल कारण भी पता होना चाहिए तुम्हारे बीमार होने और ना होने का। असाता वेदनी तो सिर्फ वेदन कराता है, तुम्हें बीमार कौन कराता है? नहीं खबर। इसलिए मैं कहता हूँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको बेसिक से जानोगे तो स्ट्रांग बन जाओगे सिद्धांतों में। क्या भाई साहब? यस, बहुत बढ़िया। नामकर्म, तुम्हारा नामकर्म में, अब नामकर्म की भी ज्यादा कितनी है? 93 प्रकृतियां हैं। 93 तुम्हारे ऊपर है। सरल कर लोगे तो वो 93 भी ऐसी चुटकियों में निकलेंगी। 93 समझ में आया ना? उसका भी मुझे एक बार लोभ है कि मैं तुमको व्यवस्थित ढंग से दिमाग में भरूं वो 93 प्रकृतियां। और एक बार समझ में आए ना कुंजल, फिर तो तुम्हें तुरंत ऐसी व्यवस्थाएं क्लियर हो जाए सिद्धांतों की कि तुम्हें लगे ओ जैन दर्शन का सिद्धांत। क्योंकि हमारा स्थिर और अस्थिर नाम का नामकर्म, विजय भाई साहब, स्थिर नामकर्म का उदय है तो दुनिया के बड़े से बड़े विषाणु कीटाणु सारी की सारी फौज भी मुझे बीमार नहीं कर पाएगी। और अस्थिर नामकर्म का उदय चले ना शीतल भाई, तो तुम कितना ही अच्छे हैं, कवच में रह लो, कवच में रह लो, तो भी तुम्हें बीमार होने से कोई रोक सकता। ये बेसिक सिद्धांत अपने को जैन दर्शन में आचार्य ने कब का दिया है, और हमने पढ़ा नहीं है। तो हम बस बहुत सारी क्रियाएं जो कि तुम्हारे द्वारा की नहीं जाती हैं, सहज होती, तुम्हें क्या लगता है तुम कर रहे हो। बहुत भ्रांतियां टूटती हैं यदि तुम कर्म पद्धति को बराबर समझ लोगे तो। समझना कोशिश करना एक बार कर्मों की प्रकृतियां, क्योंकि अपने को कई बार, मैंने तो पिछली बार भी आपको बताया था ना, एक ऐसा कर्म जिससे आपके अंग से आपका घात, उपघात, आपके अंग से दूसरे का घात, परघात। नाम सुने कभी नामकर्म की इन प्रकृतियों के? अब नहीं सुने हैं तो फिर वो बाद में विस्तार करके चर्चा करना होगी, अपेक्षित है। होता है ना कई बार आपकी जीभ आपके दांतों के बीच में आई है ना, क्यों आ जाती? हम सावधानी से नहीं खा रहे थे, है ना, यही कारण है ना। क्या होता है भरत जी? सावधानी से खाने लगो, 4 कोर खाने के बाद वापस से भी जीभ फिर से दांतों के बीच में चिपल जाती है। क्यों जी, क्या हुआ? अब तो सावधानी थी ना।
तुम्हें खबर ही नहीं आ रही है कि ये नाम कर्म के उदय से ऐसा घटनाक्रम घटित हो रहा है। जब जब वो उपघात नाम कर्म का उदय आएगा ना कुंजल, तुम कितना ही सावधानी रखो, क्या खुद के हाथ की उंगली का नाखून खुद की आंख को लग जाएगा, खुद के पैर के अंगूठे और उंगली के बीच में आपस में, हाँ नीचे चिप 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 कुछ लगेगा, नीचे देखो ओ खून निकल रहा है, नाखून का कोना लग गया। कितनी बार इन सारी घटनाओं से पता चलता है ना, अपने अंग से अपना घात और अपने अंग से दूसरे का, उसका नाम परघात नाम कर्म का उदय। उसमें भी अपने को क्या लगा, हम बच्चे को उठा रहे थे भाई साहब, और एकदम से ऐसा लगा बच्चा गिरने वाला है, और हमने उसको जोर से पकड़ लिया और पता चला हमारी उंगलियों के नाखून उस बच्चे के चुभ गए, समझना। अब यहाँ पे हमको क्या लगा, हमने ऐसा किया, और वस्तु सत्य क्या बता रहा है दीदी, वो जब जब परघात नाम कर्म का उदय आएगा ना, क्योंकि अपनी जा रहे थे और पीछे सहेली को एकदम कोहनी लग गई, उसके नाक को चोट पहुंच गई, होता है ना ऐसा। बोलो आज तक कभी हमने ये विचार किया कि ये भी कर्म का उदय, क्योंकि तुम्हारी उंगली भी बिना एक कर्म के उदय के हिलती तक नहीं है, लेकिन हमको खबर ही नहीं है कि कौन से कर्म के उदय से ये सारा खेल चलता है, इसीलिए अपन भ्रमित होते हैं। कई बार ये आता है ना कि रंच मात भी हम पर के करता नहीं है, तो हमारी तो भ्रांति यही बनी है कि थोड़ा थोड़ा तो है साहब, भ्रांति तोड़ो। गजब है व्यवस्था में, क्या कहूँ आपसे। इसलिए कर्म प्रकृतियों का विस्तार भी अपने को करना है। और प्रथम श्रुत स्कंद में काय का विस्तार था, कसाय पाउड। प्रथम श्रुत स्कंद षट खंडागम, काय का विस्तार है उसमें, 6 खंडों का। 6 खंड में 6 खंड के नाम भूले तो नहीं ना भाई, 4 दिन हुए अभी, बाल्टी का पानी खाली मत करना। 6 खंडागम के नाम पहले ही दिन आके डिस्कस किए थे हम, करे थे, अब आप थे कि नहीं थे ध्यान नहीं है मुझे। 6 खंड वेदना पे आ गए, साधा दीदी सीधे चलो ना। जीव स्थान, बंद स्थान के बीच में गुद्दा बंद रखा था, जीव स्थान और बंद स्थान के बीच में खुद्दा बंद, जीव स्थान खुद्दा बंद बंद स्थान, 3 हो गए ना, छोटे छोटे करो, 3 टुकड़े ही हो गए। अब बोलो वेदना, वर्गणा और महाबंध प्रकृति। क्या वेदना, वर्गणा और रोज दर्शन करके आते हो मंदिर में, नीचे लिखा 6 खंडागम। अब जब भी दर्शन करो और झुको और 6 खंडागम नाम पढ़ो तो ये 6 खंड दिमाग में क्लिक करवा देना, बुद्धिपूर्वक ही करवा देना, क्योंकि भाई साहब जानना कम से कम इतना गहरा तो हो। जानन पाने में बहुत उतलापन है अपना, अपन तो बस परंपराओं का धर्म धारक, परंपरा से धर्म धारक। अब कौन है वो, व्यवहाराभासी अर्थात मिथ्या दृष्टि। क्या बोले, अपन भी क्या कर रहे हैं दीदी, 6 खंडागम ग्रंथाधिराज की कौन है 6 खंडागम जी, भगवान महावीर भगवान की कौन है, महावीर भगवान वो ही जाने, वो नहीं मालूम। ऐसी मूर्खता मत करो, थोड़ा सा निकट आओ, समझ सकते हो समझ लो, ठीक है। मैंने पहले दिन करे थे इसलिए रिपीट किया है, मुकेश जी ऐसा नहीं है, मतलब मेरी तो आदत है जो देता हूँ वही लेता हूँ, चिंता मत करना। और कुछ एक्स्ट्रा दो तो उसके लिए मनाही नहीं, ठीक है। बताओ इनमें से कौन सा खंड ज्ञान का विषय बना अभी तक, नहीं बनाना, जानता हूं मैं नहीं बना। क्यों, क्योंकि इनकी इसी तरह से हमने क्या किया, जागृति नहीं फैलाई, तो क्या हो गया आज ना पढ़ाने वाले बचे ना पढ़ने वाले, ये स्थिति बनी है आज। अजय भाई साहब क्या कहे हम, अपनी वैभव की भूमिका को किसने क्षरण किया, अपन ने स्वयं किया है। बंबई में कोई प्लाट खरीद लो और 10 साल तक वहां ना जाओ मत, क्या होने वाला है, अरे ढूंढते रह जाओगे कहाँ था तुम्हारा प्लाट। नहीं हुआ अपने साथ ऐसा अनीता दीदी, यही है फैक्टर। ये सारे ग्रंथ जो है ना ऐसे गजब गजब के ग्रंथ थे, तो मैं इतना वस्तु स्वरूप ऐसा अच्छा समझाते, तो सबका ये प्रथम श्रुत स्कंद के विषय है विजय भाई से भी सब, कर्म विज्ञान, कर्म पद्धति। मैंने देखा ही धवला जय धवला महाधवला तो नहीं भूले ना, करवाइए मेहनत तो करवाइए भैया है, डाउट लगने लगता है। बोलो धवला बड़ा कि महाधवला बड़ा, कितने श्लोक प्रमाण, 72,000।
और महाधवला 30,000 ओनली 30,000, 30,000 धवला महाधव, जय धवला। हाँ 40 और 20 बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। ऐसा मतलब जो बता चुका हूँ उसे रिपीट करना, इसलिए क्या करें विजय भाई साहब, ये है मनुष्य का, कितना कचरा जमता है दिन भर में, धूल जम जाती है तो सब डिसअपीयर हो जाता है। तो कभी कभी उसको घर में झाड़ू वैसे अपन 6 दिन में लगाते हैं, हर दिन लगाते हैं, रोज लगाते हैं ना। मुझे तो ऐसा लगता है कई बार रोज लगानी पड़ेगी, इसलिए करना पड़ेगा। क्या करें, पंचम काल में बहुत धूल उड़ रही है, अज्ञानता की बैठ जाती है धूल, तो क्या करें, साफ करना ही पड़ेगा। ठीक है, 3 गारव हो गए। ये आपने परघात का बोला, तो हाँ। परघात जिसके ऊपर घात हुआ उसका उदय, पर का जिसको घात। मारता है उसका परघात। उसके परघात का उदय, जिसको लगी उसके तो असाता वेदरी की दूसरी प्रकृति है, जिसने मारा उसके परघात के उदय से। नहीं होता कई बार अपनी बच्ची को काजल लगाती है माँ कितने सावधानी से, लेकिन हाथ हिल जाता है, बच्चा रोने लगता है। सोचो स्थितियां समझना, अपने को क्या लगा, मैंने सावधानी नहीं रखी, ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां टूटेंगी। समझ में आया ना। लेकिन अब वो एक एक प्रकृति का स्वरूप विस्तार करूं तो तुम्हें पकड़ में आएगी बात की, अच्छा हम तो इतने अकर्तापने के धनी है और हम क्या मूर्खता आज तक धार रहे हैं, मैंने ये किया वो किया। क्या किया, अच्छा बताओ, तुमने कुछ किया ना है? अरे को कौन लाया दुनिया में, निकिता तुम लाई ना, क्यों तुमने चूस नहीं किया था? इतनी सुंदर और इतनी बढ़िया लड़की, गजब है, वो जीव अपनी योग्यता से आया। और हमारी भ्रांति क्या है, हम नहीं होते तो। गजब का इसको कर्ता बने का अभिमान सताता है भाई साहब। जब देखो तब वो कुत्ते की सही पदवी दी है टोडरमल जी ने। बैलगाड़ी चल रही है, कुत्ता नीचे चल रहा है और पीठ से तिरपाल टकरा रही है, और भ्रांति क्या घड़ी हो गई है, गाड़ी में चला रहा हूँ। ऐसी पदवियां मिलेंगी यदि ये मूर्खता का कर्तापन अपन अपने सर पे ढोएंगे। किस चीज के करता है भाई साहब हम, बताओ तो। आश्चर्य, अकर्तापने की सुगंध आए बेने का सम्यक दर्शन पास में, ये भी बोला है आपसे, ध्यान देना। ठीक है, अकर्तापने की सुगंध आना शुरू हो जाए, मैं देखो पूरा निचोड़ मतलब जितना आगम अध्ययन शास्त्र अभ्यास किया है ना, उसके प्रतिफल में अपने साहस से, दुस्साहस भी कह सकते हो, ये कह रहा हूँ कि जहाँ अकर्तापने की सुगंध आना शुरू होती है, समझना अब सम्यक दर्शन के निकटवर्ती है, एहसास होने लगता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी ताकत है अकर्ता, पर अकर्तापना आएगा कहाँ से, जब वस्तु स्वरूप का ज्ञान होगा, तब तो पता चलेगा कि नहीं भाई हम किसी चीज के करता तो थोड़े बहुत तो है राजू भाई, होता स्वयं जगत परिणाम कहने की बात है ये। तो हम नहीं होंगे तो दुनिया कैसे चलेगी, हैं? चले गए वो लोग, इंदिरा गांधी नहीं होंगी तो देश कैसे चलेगा। विस्तार कर लेना। चलो, तो 3 गारव हैं, उन गारव के कारण वो भ्रष्ट हैं, और ऐसे भ्रष्टों की जो विनय करे वो क्या करे, यानी 3 कारणों से जो विनय कर रहा है उसके कारण। अब देखो, रसगारव, विद्धि गारव और साता गारव। ये गारव यानी उसको प्रमत्त कर रहे हैं, उद्यत कर रहे हैं, और वो किसको झुक रहा है, जो वास्तव में झुकने योग्य नहीं है। तो ऐसा जीव भी अपना भला करता है कि बुरा करता है? अरे वो मिथ्यात्व का अनुमोदन करता है तो उसे बोधि कैसे कही जाए, मैंने उसने पात्रता खो दी। मैंने सुबह भी कहा था, तुमने जहर वाली चीज को अपने हाथों से उठा लिया है ना, और फिर तुम्हें किसी ने छोड़ दो तो छोड़ दिया, अब उन हाथों से जाके भोजन करोगे? 3 बार धोएंगे साबुन से। सोचना, ऐसे कह रहे हैं यहाँ पे भी तुम्हें सावधानी रखनी होगी, पहले तो छूना ही मत, और छू लिया हो तो धो के आओ, नहीं तो सम्यक बोधि कहाँ से प्राप्त होगी। अरे पोषण नहीं होगा, भोजन कर लेगा तो मरण होगा। इसलिए आचार्य समझा रहे हैं, इसे इंगिल से समझना इसे। अच्छा, अगली बात कहाँ है, हाँ इसका उपोद्घात नहीं दिया, नहीं है इसका उपोद्घात नहीं है इसका, 14वीं गाथा का, 14वीं गाथा का उपोद्घात नहीं है, डायरेक्ट गाथा पढ़िए। हाँ, दुविहम पिगंथ चायम आदि नाणम विकरण शुद्धे। हाँ, अब
अब ये कि भैया आप कह रहे हो इनको नमस्कार नहीं करें, ओके हम सावधानी रखेंगे, लज्जा से वैसे गारव से भी नहीं करें, बिल्कुल हम अपने अंदर में साहस धारते हैं, क्योंकि हमें किसी ने बता दिया भाई साहब इस तार में करंट बह रहा हो, क्या करते हो? तो आचार्य देव उतनी करुणा कर रहे हैं, मत करना, ना लज्जा से, ना भय से, ना गारव से। याद रखना, पहले तो अपने को स्पष्टता होनी चाहिए कि ये उत्कृष्ट हैं, दर्शन के धारी। उत्कृष्टता कहाँ से देख रहे हैं, अनुमान कहाँ से कर रहे हैं? दर्शन के धारी। एक चीज, ठीक है। और अब जो बात आ रही है उसमें ये कह रहे हैं कि देखो वो उनकी उत्कृष्टता को कैसे नापो, वो नापने की प्रक्रिया, प्रोसीजर बताइए। यार जहाँ बाह्य और अभ्यंतर भेद से दोनों तरह के परिग्रह का त्याग हो। परिग्रह के कितने भेद होते हैं? 24। और साफ अपन बोलते हैं परिग्रह 24 त्याग करें। करिए ना रस लक्षण की पूजन। 24 भेद, तो 24 को आप तो 24 कह रहे हो, यहाँ तो 2 बताएं। क्लियर है? 2 कैसे और 24 कैसे? अंतरंग 14, अभ्यंतर और बहिरंग। ज्यादा कौन से होते हैं बेटा? अंतरंग। हाँ, अंतरंग। क्या मिथ्या तो भी परिग्रह है? हाँ, सबसे बड़ा। क्या कषाय भी परिग्रह है? हो। समझ लेना, अंतरंग और बहिरंग। देखा जाए तो एक एक चीज बहुत विस्तार की अपेक्षा रखती है, पर अपन शॉर्टकट कर रहे हैं। समझना। तो पहला नियम क्या दिया कि हम कैसे पहचाने, कैसे विनय करें? क्योंकि आपने तो कह दिया विनय मत करना, संभल के करना, ना लज्जा से करना, ना भय से, ना गारव से। अब बताओ हम उनको कैसे पहचाने? तो पहचान तो देनी पड़ेगी ना। तो आचार्य ने एक गाथा लिखी। क्या लिखा? पहला नियम, जिनके दोनों तरह के परिग्रह का त्याग हो। दूसरा नियम, मन वचन का ऐसे तीनों योगों में संयम हो। ध्यान देना, संयम की भूमिका। एक संघ में आचार्य, बहुत उत्कृष्ट सावधान आचार्य, उनके संघ में उनके एक मुनि महाराज को चलते हुए कांच लग गया तो खून बहुत निकला। सब लोग कुशल क्षेम पूछने गए। मुनिराज को भी विश्राम कराने के लिए लिटा दिया गया है। और जब आचार्य वहां पहुंचे, अब देखो क्या क्या प्रवृत्ति धारेंगे अपन, क्या प्रवृत्ति होना चाहिए आचार्य की वहां। उनके संघ का एक शिष्य है जिसके पैर में कांच लग गया, खून बहुत निकल गया। सब लोग उसकी कुशल क्षेम पूछ रहे हैं और आचार्य उसके पास गए। बताओ क्या आचार्य की प्रवृत्ति होगी साधना दीदी? सोचो। उन्होंने कहा अच्छा हाँ, तुझे ये प्रायश्चित विधान पालना होगा। आचार्य कह रहे, अरे आचार्य बेचारे को पहले से ही लगी है, कम से कम उसे कुछ प्रेम के वचन बोलते। आचार्य क्या कर रहे हैं? कुंजल डांट रहे हैं। क्यों? क्योंकि आचार्य की दृष्टि, तूने संयम विधान का यथाविधि पालन नहीं किया। लगाई क्यों कांच? बताओ। मुनिराज का नियम क्या है? जहां तुझे जीव राशि का तक ध्यान रखना, मतलब तूने क्या किया? उस नियम का उल्लंघन किया। तो बता, मैं तुझे सांत्वना दूं कि दंड दूं? ये होती है दृष्टि भाई साहब। क्या गजब की दृष्टिकोण की भूमिका है यहाँ आचार्य की। उन्होंने कहा जिनके पास संयम हो और कृत कारित अनुमोदना, ऐसे 3 करण हो। 3 करण होते हैं, हाँ, कृत कारित और अनुमोदना। और जिसमें शुद्ध हो ऐसा वह ज्ञान हो। निर्दोष जिसमें कृत कारित अनुमोदना अपने को ना लगे ऐसा, यानी ज्ञान की गजब निर्दोष प्रवृत्ति। और खड़े रहकर पानी पात्र में आहार करे। आ गया एक शेष गुण। अच्छा, खड़े रहने वाली बात का भी कोई तारतम्य बैठा पाते हो मम्मी जी? खड़े रहकर जंगा बल देखा जाता है मुनिराज का, मालूम? मुनिराज आप खड़े होकर आहार क्यों लेते हो? उसमें जंगा बल की प्रधानता है। आचारांग में लिखा, यदि जंगा बल तुम्हारा नहीं बचाओ ना तो अब तुम सल्लेख ना ले लेना। समझ में आया ना? ऐसी गजब गजब की बातें। भैया आप क्या करें, वो पूरा विस्तार नहीं होता ना। जंगा बल के लिए उनको बोलिए ये बात जी कि आप खड़े होके आहार लेना। और खड़े होके आहार लेने की असमर्थता हो, बहुत सारे लक्षण होते हैं जिनसे पता चलता है कि अब हमारा आयु काल बहुत अल्प बचा है। तो व्यक्ति वो सचेत जीव तो क्या करेगा बताओ?
है, अब और संकुचित हो जाएगा। तो वो सब संलेखना में क्या करते हैं, अपने यहाँ की संलेखना भी, क्योंकि जैन दर्शन जीने की भी नहीं मरने की भी कला सिखाता, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। एकदम से पूरा सब कुछ त्याग करवा दिया जाता है क्या? नहीं ना। तो जितना समय काल अनुमानित करके फिर उसके हिसाब से वो त्याग वृत्ति अपनाओ। अब बोलो आप कितनी बड़ी बड़ी भूमिकाओं में ऐसी भूमिका को धारने वाले आचार्य को नमोस्तु करना। कैसी भूमिका को? जितने नियम यहाँ लिखे हैं ऐसी भूमिका को यथाविधि पालन करते दिखे तो। समझ में आया ना? ऐसा इस प्रकार के मूर्तिमंत का दर्शन होता है, यानी ऐसे मुनिराज दर्शन के धारी हैं। हमने पहले वो आपने तो कह दिया जिनके पास दर्शन नहीं हो उनको विनय मत करना, लेकिन आचार्य ये भी तो बताओ हम कैसे पहचाने कि उनके पास दर्शन है? क्वेश्चन था ना, उस क्वेश्चन का आंसर है इस गाथा। आ रही बात समझ में? उपोद्घात नहीं लिखा तो भी जिग्नेश भाई निकाल सकते हो ना। फिर कौन से ऐसे मुनिराज है जिनका विनय करें? साफ लिख दिया, ऐसे मुनिराज जो दो तरह के परिग्रह के त्यागी हैं, अभ्यंतर भी और भयंतर। देखा जाए ना तो इस एक वाक्य में सिद्धि है कि उनके पास दर्शन है, क्योंकि जिनके पास मिथ्यात्व नहीं तो क्या होगा? नियम से सम्यक मिथ्यात्व को परिग्रह बोला ना अभी अपन ने। ऐसा तो समझना भाई, इस तरह की भूमिका को विचारना। चलो समय हो गया है आपका, तो 14 गाथा हो गई, 5 मिनट है, एक गाथा और ले लो। ओके, एक गाथा और 15वीं गाथा पढ़ो। आगे उपोद्घात क्या है? आगे कहते हैं कि इस सम्यक दर्शन से ही कल्याण अकल्याण का निश्चय होता है। सम्यक दर्शन ही तुम्हारे कल्याण और अकल्याण का कारण है, कोई दूसरी वस्तु नहीं। तो हे श्रावक, तुम भी इसे पा सकते हो तो पूरी ताकत लगाओ। देखो गाथा पाठ करते हैं। सम्मता दोणाणं नाणादो समभाव उवलगमपते गुण सेयं विहारिणि सम्यक् प्रति सुज्ञान जेति सर्वभाव जनायते में सो पदार्थो जानता अश्रेय श्रेय जनायते। मुझे सही बोला जाए ना तो गुजराती के काव्य से उतना क्लियर नहीं आता, तो मैं सीधा प्राकृत पे जाता हूँ। चलो, पर आपको प्राकृत और गुजराती दोनों का सीढ़ियों का यानी 2-2 बैसाखी दे रहा हूँ, जिससे चल सको उसको लेके चलो। समझ में आया? गुजराती काव्य से भी समझ में आया? क्या लिख रहे हैं आचार्य इसमें? किसकी बात आ रही होगी? भरत जी क्या बोलना जा रहा है इसमें? पहली चीज सम्मत तादोणाणम, सम्यक होने पर ज्ञान ज्ञान को क्या पदवी मिल गई? सम्यक की, सच्चे ज्ञान की पदवी मिल गई। और वो सच्चा ज्ञान जाड़ा दो, वो जानता है क्या? सब भाव उपलब्धि, सभी पदार्थों के समस्त भावों को जानता है। गजब है वो ज्ञान जिसके पास सम्यक्त का बल है ना, वो ज्ञान जिसके पास सम्यक्त का बल है। देखो, एक मिथ्यात्व का बल था और एक सम्यक्त का बल है। मिथ्यात्व के बल से जो जानता था उल्टा जानता था। बताओ, मिथ्या दृष्टि का ज्ञान है ना, उल्टा क्या जानता था? एक दूसरे को एक दूसरे का कर्ता मानना, ये उल्टा ही तो जानना है। समझ में आया ना? ये कर्तापने की बुद्धि किसने खड़ी करी थी? मिथ्यात्व ने। सम्यक हुआ तो कर्तापने की बुद्धि जाएगी ना। जब कर्तापने की बुद्धि जाएगी तो जो जिसका भाव है वो उसका भाव जानेगा ना। यानी अब जानना क्या हो गया मुकेश जी? सम्यक हो गया। आप किस किस के करता हो भरत भाई? क्योंकि शरीर आपका है ना। है? अच्छा खिलाओ पिलाओ तो मोटा, नहीं खिलाओ पिलाओ तो दुबला। चश्मा क्यों लगा? विटामिन ए की कमी से, है ना। डॉक्टर क्या देंगे अपने को? सोचो सोचो भरत भाई, जो लॉजिक दिए जाते हैं अपने को कितनी मूर्खता के हैं। काय की कमी से लगता है प्रभु ये चश्मा? विटामिन ए की कमी से। क्यों? विटामिन ए तो मिलता ही नहीं होगा ना मार्केट में। मिलता है क्या? अरे ऐसे ऐसे उसके सोर्सेज हैं उपलब्ध। समझ में आया ना? तो एक काम करें ना राजू भाई, कल से डाइट में फुल विटामिन है। क्या कहते हो? क्योंकि जिसकी कमी से जब रोग हो रहा है तो उस कमी को पूरा करने पर रोग को दूर होना चाहिए ना। क्या कहते हो? क्या कहते हो प्रभु?
मैं कितनी ऐसी भ्रांतियों को तुम्हारे सामने रख सकता हूँ जहाँ अपने को स्पष्टता होगी कि रंच मात भी इनके कारणों से ये कार्य नहीं हुआ, लेकिन कारण कार्य संबंध में भ्रांति खड़ी कर रखी है। किसने? मिथ्यात्व ने। वो सम्यक दृष्टि जीव यथाविधि सब सत्य को पहचानता है। क्या ध्यान देना, आप अंजना को भले ही तुम नहीं कहो कि सम्यक दृष्टि थी कि नहीं थी, लेकिन मैं वस्तु स्वरूप का श्रद्धान बताऊं कितना गहरा था उसको। अंजना को घर से निकाल दिया था सास ने, मालूम है ना कहानी। और कौन सा काल चल रहा था वो? कौन से तीर्थंकर का काल था? हाँ, रामायण कब हुई थी? 20वें तीर्थंकर का काल, यानी चौथा काल। चौथे काल में अपने केवल ज्ञानी नहीं विचरते थे क्या? अवधि ज्ञानी, केवल ज्ञानी, रिद्धि धारक, महामुनि सब विचरते थे। क्यों भाई साहब? कह सकती थी ना भरत भाई कि हे सासू माँ, चलो वहाँ चलते। हाँ, यदि आपको मेरे पे विश्वास ना हो, बोलो बोलो, वो भी तो जैनी थी, तो आप सर्वज्ञ देव से चल के पूछ लो, मुनिराज से पूछ लो कि ये जो मेरी कोख में बच्चा है ये किसका। लेकिन तर्क किया उसने? ना किया। कौन सा बल बोल रहा है भाई साहब कि यदि मेरे कर्म का उदय विपरीत है? हमारे बड़े पंडित जी साहब का कथन है, यदि पाप का उदय हो तो तर्क काम नहीं आते, और पुण्य के उदय में तो तर्क की आवश्यकता नहीं। कितना व्यवस्थित विधान है भाई साहब। ये वस्तु व्यवस्था का श्रद्धान है, क्योंकि उसे मालूम चल गया था। क्योंकि जब उसने देखा कि अंगूठी बता दूं जो पति दे के गया है, और अंगूठी भी क्या हुआ था? लो भाई, वो भी सरोवर में गिर गई। समझ गई कि मेरे पाप का उदय। और अपन कितना तर्क को तर्क करते हैं अपने को प्रूव करने के लिए। आवाज बढ़ती 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 जाती है, क्योंकि हम तो सच बोल रहे हैं ना। ए भाई, अभी तुम्हारे ट्रेक गलत है। वस्तु स्वरूप मतलब मैं इतना कुछ विवेचन है राजू भाई, एक एक गाथा ऐसा खोलने का मन करता है। वो तो मैं लोभी हो रहा हूँ कि जल्दी से तुम्हें पहुंचाऊंगा। 36 करनी है। 36 का आंकड़ा तो पूरा करना ही है। दर्शन पाहुड़ है तो अपन अभी 15वीं गाथा तक जानना। ठीक है, क्या लिख रहा है इसमें कि भैया वो सर्व भावों को जानता है, वो सम्यक ज्ञान और पदार्थों की उपलब्धि होने से उपलब्ध पयत थे। सारे पदार्थों का यथावत भाव जाने तो सेया सेयम विराणे दी, श्रेय और अश्रेय को अच्छी तरह जान जाता है। वास्तव में देखा जाए ना तो ये संगी पंचेंद्री को दी गई स्वतंत्रता और शुद्धता है। वो कुत्ता भी जानता है सम्मान की रोटी और अपमान की रोटी। बोलो दीदी है। रोटी कुत्ते को आप दो तो वो वहीं बैठ के बढ़िया दोनों पैरों में दबा के और पूंछ हिला हिला के आराम से खाएगा, हैं? और कुंजल कहीं से चुरा के लाया हो तो चुपचाप कोना ढूंढ के वहां जाके खाएगा। उसे भी मालूम है श्रेय अश्रेय क्या है। ये तो उसका भोगादि की प्रवृत्ति का बर्तन है। यहाँ तो मोक्षादि की प्रवृत्ति का बर्तन होगा कि नहीं होगा? नियम से होगा। किसको? ज्ञानी को। तो कल्याण और कल्याण का मार्ग अपना जान जाए। इतनी बात इसमें। अच्छा, ओम नमः।